हाँ तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं टंगस्टन का उपयोग। टंगस्टन का उपयोग कहाँ करते हैं, आइए देखते हैं। देखो दोस्तों, हमारे घर में टंगस्टन का जो यूज होता है हमारे बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है। अब देखते हैं, आइए दोस्तों। एक हम बल्ब बना लेते हैं, ऐसे ऐसे कुछ करके बल्ब बना लेंगे हम, ऐसे ऐसे करके दोस्तों, ऐसे करके और ऐसे करके दोस्तों। बल्ब से लग रहा है ना बल्ब की आकृति में। ठीक है दोस्तों, इधर से थोड़ा सा वो हो गया, इसको सही कर लेते हैं हम दोस्तों। ठीक है, अभी यहाँ से और इसको ये होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक बल्ब हुआ। और बल्ब में क्या है दोस्तों, इसका ये फिलामेंट कहलाता है। फिलामेंट जो है ये किस चीज़ का बना होता है, ये टंगस्टन धातु का बना होता है दोस्तों। इसको लिख देते हैं हम यहाँ, टंगस्टन, टंगस्टन धातु का। और मैंने बताया टंगस्टन का क्या उपयोग है। जहाँ हम इसमें सिंगल फेस 220 वोल्ट हम इसमें सप्लाई देते हैं इसमें, तो ये क्या करता है हमारा टंगस्टन, ये जो है गर्म होकर के सफ़ेद दूध की तरह चमकने लगता है और प्रकाश देने लगता है। तो इसीलिए प्रकाश देने के लिए ही हम इसका उपयोग हम बल्ब में करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंगल फेस सप्लाई 220 वोल्ट हम इसमें देंगे। 220 वोल्ट यहाँ से न्यूट्रल और फेज से, जैसे हमारा ये आ गया फेज और ये आ गया हमारा न्यूट्रल, यहाँ हमारा फेज दे देंगे, यहाँ हमारा न्यूट्रल देंगे हम। तो ये क्या होगा, हमारा बल्ब जलने लगेगा 220 सप्लाई से। ठीक है दोस्तों, तो टंगस्टन का उपयोग होता है हमारा बल्ब में। और इसमें भी मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, इसका जो हमारा फिलामेंट होता है उसको हम एक कॉइल के रूप में यूज करते हैं। मैंने पहले बताया कि हम सीधा हम वायर बिछाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसका प्रतिरोध कम हो, उसकी लंबाई कम होगी। यहाँ भी जैसे मैंने दिखाया लंबाई कम होगी, लंबाई हम बढ़ाएंगे। जैसे दोस्तों हम यहाँ लंबाई बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिरोध बढ़ेगा। जैसे मैंने बताया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी लंबाई बढ़ेगी तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। देखिए मैंने यहाँ दिखाया लंबाई बढ़ेगी, यहाँ पर लंबाई बढ़ेगी तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ जो हमारा एरिया, जो हमारा वायर जो होगा, हमारा जो वायर होगा, जो कंडक्टर, यदि हम उसका क्षेत्रफल, यदि हम मोटा तार ले लें तो उसका क्या होगा, देखो मोटा तार क्षेत्रफल उससे ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि इजीली वहाँ करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और यदि हमारा क्षेत्रफल तार, यदि हम पतला तार लेंगे उतना ही उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये जानना बहुत जरूरी है यदि आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं। आइए जानते हैं अब इसको। तो जैसे भी हम नाइक्रोम का तार यदि हम सीधा, यदि दोस्तों अब हम क्या करते हैं इसमें, यदि हम डायरेक्ट ऐसे लगा देते हैं, यदि हम स्प्रिंग के रूप में न लगा करके ऐसे हम डायरेक्ट तार इसमें जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या होगा, इसकी क्या लंबाई, इसकी कम हो जाएगी। और लंबाई कम होगी तो इसमें क्या होगा, मैंने बताया जिसकी लंबाई कम होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा करंट इजीली फ्लो होगा, क्योंकि उसकी लंबाई कम होगी, उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इजीली फ्लो होगा। और क्या है, कब चमकता है ये हमारा टंगस्टन, जब रेजिस्टेंस अधिक होता है और इधर से वोल्टेज का फोर्स अधिक होता है और हमारा रेजिस्टेंस, इसका टंगस्टन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होगा दोस्तों, जब वो कॉइल के रूप में हो, उसकी लंबाई अधिक होगी। तो इसलिए हम लंबाई अधिक रखने के लिए दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, इसको स्प्रिंग का रूप देंगे हम यहाँ पे ऐसा टंगस्टन को। अब तो जब हम स्प्रिंग का रूप देंगे ऐसे तो उसकी क्या लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, वो हमारा जो है टंगस्टन की जो ये वायर है, जैसे मान लीजिए टंगस्टन की वायर है ऐसे मान लो, तो क्या करेंगे, इसको हम स्प्रिंग का रूप देते हैं ऐसे यहाँ पर ऐसे करके। आप क्या करेंगे, इसमें जो हम टंगस्टन की वायर है तो यहाँ वोल्टेज होगा, और पीछे से इसको जो फोर्स, एक करंट होता है, जो हमारा करंट ऐसे चलता है और हमारा रेजिस्टेंस करेगा इस दिशा में चलेगा, उसका अवरोध करेगा। तो लंबाई जैसे ज़्यादा बढ़ेगी, जैसे लंबाई बढ़ी तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ा। तो लंबाई इसकी हमने स्प्रिंग की लंबाई बढ़ा दी हमने कॉइल के रूप में, तो इसकी जब लंबाई बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ा यहाँ पे। तो अब क्या कर, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या करेंगे, जब हमारा करंट इधर से 220 वोल्ट सप्लाई है, 220, इसका फोर्स अधिक है, इधर से करंट का फोर्स अधिक रहेगा, उधर से उसको रोकने का रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, हमारा जो टंगस्टन का तार जो वो है हीट होने लगता है, मतलब गर्म होने लगता है यहाँ पे हमारा तार। और जब गर्म होगा, लेकिन मैंने आपको बताया है इसका टंगस्टन का क्या क्वालिटी है, ये
सफ़ेद चमकने लगता है दूध की तरह और हमें प्रकाश देने लगता है। बस यही इसका ये फार्मूला यहाँ है दोस्तों। ये कि हमने स्प्रिंग में दिया, इसकी लेंथ बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ा और 220 सप्लाई हमने दिया वोल्टेज यहाँ पे, तो अधिक फोर्स अधिक रेजिस्टेंस होने के कारण ये क्या हुआ, हमारा हीट गर्म होने लगा और गर्म होकर के ये हमारा सफ़ेद दूध की तरह चमकने लगा। और इसके अलावा हम जो है यहाँ पे हम बल्ब में क्या है, कुछ निष्क्रिय गैसों का उपयोग करते हैं, जैसे नियोन है, हाँ, ऑर्गन है, ठीक है दोस्तों, ये इत्यादि गैसें हैं। तो इस तरीके से इनका उपयोग हम बल्ब में करते हैं और नाइक्रोम के साथ। और जैसे हम 220 सप्लाई इसको देते हैं तो हमारा बल्ब जलने लगता है। ये तो हुआ मेरा हम लोगों का टंगस्टन का उपयोग। अभी दोस्तों मैं बताऊंगा आपको एस्बेस्टस का उपयोग, ये कहाँ होता है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको एस्बेस्टस का उपयोग। एस्बेस्टस का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, एस्बेस्टस का उपयोग देखो दोस्तों, एस्बेस्टस का उपयोग होता है हमारा प्रेस में। आयरन प्रेस जो होती है हमारे घर में, जैसे हम प्रेस करते हैं, देखिए उसमें एस्बेस्टस का उपयोग करते हैं हम। ये यहाँ पे एक ऐसे, और इसमें क्या होता है, एस्बेस्टस में भी नाइक्रोम का यूज होता है दोस्तों। नाइक्रोम का तार इसमें लगा होता है, ऐसे ऐसे करके हमारा एक नाइक्रोम का तार बिछा होता है इसमें दोस्तों। और ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके ऐसा हमारी एक प्रेस होती है। और इसके नीचे क्या एस्बेस्टस की लेयर लगा देते हैं हम दोस्तों, यहाँ पर इसके नीचे प्रेस के नीचे एस्बेस्टस की लेयर लगा देते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं हम, ऐसे इससे हमारी एक वायर निकल जाती है यहाँ से ऐसे करके, ऐसा मान लो, ऐसे यहाँ से ऐसे करके ऐसे एक मोटा तार लेकर के ऐसे एक वायर निकल जाएगी हमारी इस तरीके की। और तो इसमें से हमारे दो तार लंबे पतले फेस और हमारा न्यूट्रल होगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका एक हैंडल दे देते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक हैंडल इसको पकड़ने का। और यहाँ प्रेस के ऊपर एक थर्मामीटर लगा होता है दोस्तों, टेम्परेचर नापने के लिए कि अभी कितना हीट पे है हमारी प्रेस। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का एक वो है थर्मामीटर लगा होता है, ठीक है। ये हमारी प्रेस भी लग रही है दोस्तों ना, प्रेस की तरह। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम एस्बेस्टस का उपयोग क्या करते हैं, एस्बेस्टस का उपयोग करते हैं हम अपनी प्रेस, आयरन प्रेस के बिल्कुल नीचे की सतह में, नीचे। तो इससे क्या होता है, जो हमारा नाइक्रोम का जो तार होता है, मैंने आपको बताया नाइक्रोम के तार की क्या क्वालिटी है। ये जो है हमारा, जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो ये हमारा जो गर्म होकर के तार हीट उसमें देने लगता है, लाल हो जाता है। और इस एस्बेस्टस का उपयोग क्या है, इसको रोक के रखना दोस्तों। जो हमारी हीट है, जो हमारी ऊष्मा है, जो हमारा जो करंट है, जो सप्लाई आ रहा है नाइक्रोम में, इधर 220 वोल्ट इधर करंट आ रहा है, करंट को इसको रोकना। मैंने बताया आपको एस्बेस्टस का उपयोग करंट को रोकना और ऊष्मा को पार होने देना। ऐसे हमारा ऊष्मा हमारी पार हो जाएगी दोस्तों और करंट हमारा यहाँ स्टॉपेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारी हीट आएगी, यहाँ से हीट ऊष्मा आएगी दोस्तों, और जिससे कि हम आयरन कर सकते हैं, अपना प्रेस कर सकते हैं। और अभी क्योंकि हमारी करंट तो आएगा नहीं, यदि करंट डायरेक्ट आएगा तो दोस्तों शॉक लग सकता है। तो उसको रोकने के लिए और हमें ऊष्मा लेने के लिए हम यहाँ एस्बेस्टस का उपयोग करते हैं, ठीक है, इसके नीचे की सतह पर। अब जब हमारा काफ़ी समय हो जाता है प्रेस को यूज करते तो हमारा एस्बेस्टस कभी कभी क्या घिसने लगता है, घिस जाता है। तो घिस जाता है तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी ये करंट जो है हमारा इधर से पास हो जाता है करंट, ठीक है ना, होने की संभावना रहती है। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और देखते भी रहना चाहिए हम लोगों को कि कहीं ज़्यादा एस्बेस्टस घिस तो नहीं गया है, करंट तो कोई ऐसे पास नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब इसके ऊपर में जो प्रेस के ऊपर जो यूज होता है, ये होता है हमारा थर्मामीटर। यहाँ थर्मामीटर होता है, हम देखते हैं कि हमें कितनी हीट की आवश्यकता, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता। हमें कई तरीके के कपड़े होते हैं, जैसे हमारे कॉटन में कपड़े होते हैं और वैसे सिल्क टाइप के भी होते हैं। तो कॉटन में क्या होता है, अधिक हीट हमें ऊष्मा की ज़रूरत होती है, इसलिए हम यहाँ टेम्परेचर पे अपना देख लेते हैं इसमें कि हाँ भाई हमें 2 पॉइंट पे रखना है, 3 पे। यदि हमारा कॉटन का कपड़ा है तो उसमें हम क्या 4 पॉइंट पे हम इसको रख देंगे। ऐसे जैसे मान लें 1 पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट यहाँ, 3 यहाँ, 4, ये 5,
यदि हमारा कॉटन है तो हम 5 के पॉइंट पे इसको एडजस्ट कर देंगे। और यदि हमें हमारा जैसे वैसा रेशम का कोई कपड़ा, रेशमी कपड़ा है तो हम दो पे सेट कर देंगे। इस तरीके से इसका उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा एस्बेस्टस का उपयोग। ये हमारा आयरन प्रेस में होता है। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए। चैनल पे ऐसी वीडियो, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू, बाय।